बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 3 का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं, उसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हमारा उस लेक्चर क्या है भला? CNS स्टिमुलेंट। ठीक है, ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं जो CNS को जाके स्टिमुलेट करती हैं। CNS स्टिमुलेंट होते क्या हैं? आप बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो जाके ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को। ठीक है, इसी तरह वो ड्रग्स ऐसी हैं कि उनके क्लिनिकल यूजेस भी हैं और वो अब्यूज़ भी होती हैं। ठीक है, मतलब एडिक्शन भी कॉज करती हैं, हैबिचुअल होती हैं। CNS स्टिमुलेंट जो हैं बेसिकली ज़्यादा तौर पे वो एडिक्शन के लिए यूज़ होते हैं। एक बार अगर इनकी आदत हो जाए तो बंदा हाईली एडिक्टेड हो जाता है। ठीक है, इनके ऊपर अब ये कौन कौन सी ड्रग्स हैं हमारे पास, जैसा कि साइकोमोटर स्टिमुलेंट हैं, कोकेन वगैरह, निकोटीन है, लाइसर्जिक एसिड वगैरह है, ये सारे क्या CNS स्टिमुलेंट है। नंबर 1 पे कोकेन, साइकोमोटर स्टिमुलेंट। ये क्या होता है? कोकेन जो है वाइडली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और हाईली एडिक्टिव ड्रग है। इसकी एडिक्शन बहुत जल्दी होती है और कंटेंटली अब्यूज़ के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए 3 मिलियन पीपल एडिक्टेड है कोकेन के। इसका मैकेनिज़्म क्या होता है? कोकेन बेसिकली जाके इनहिबिट कर देती है डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? बेसिकली जो ब्रेन रिलीज़ करता है बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जैसा कि इसमें एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन। आप कोकेन जाके इनको इनहिबिट कर देती है। इनहिबिट जब करती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो बेसिकली CNS है वो एक्टिव हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्दर उसके एक्शन प्रोड्यूस होते हैं। एक्शन अब इसके क्या हैं? द बिहेवियरल इफेक्ट ऑफ कोकेन रिजल्ट फ्रॉम पावरफुल स्टिमुलेशन ऑफ द कॉर्टेक्स एंड ब्रेन स्टेम। इट ऑल्सो कॉज द ट्रेमर एंड कन्वलियन। ये बेसिकली झटके लगना, कुछ समझ ना आना, चक्कर आना, ये सारा कुछ भी होता है, उसके लिए भी यूज़ की जाती है। कॉज करती है हाइपरथर्मिया वगैरह। हाइपरथर्मिया की वजह से क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल वार्म अप कर देती है। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है इसके? कोकेन हैज़ अ लोकल एनेस्थेटिक एक्शन। नंबर 1 पे ये लोकल एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जैसा कि लोकल एनेस्थीसिया देना और आई, ईयर, नोज और थ्रोट सर्जरी वगैरह में। कोकेन बेसिकली इट्स सेल्फ एनेस्थेटिक ड्रग है, वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करती है। इसके एडवर्स में क्या होता है? एंजाइटी, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन, सीजर, चक्कर वगैरह आते हैं और कार्डिक अरिथमियास होते हैं। उसके बाद निकोटीन आती है, ये भी CNS स्टिमुलेंट है। ये बेसिक क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टबाकू। तंबाकू के अंदर, सिगरेट के अंदर जो एक्टिव चीज़ होती है वो निकोटीन होती है। इसका मैकेनिज्म क्या है? इन लो डोज, जब इसकी लो डोज कम ली जाती है, निकोटीन क्या करती है? गैंग्लियोनिक स्टिमुलाइजेशन ऑफ डिपोलराइजेशन। ठीक है, अब गैंग्लियन क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं ब्रेन के अंदर जो मिलके काम कर रहे होते हैं। अगर हम लो डोज में निकोटीन लेते हैं तो ये क्या करती है? गैंग्लियोनिक डीपोलराइजेशन। अगर हाई डोज में लें तो ये क्या करती है? गैंग्लियन को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, CNS निकोटीन इज हाईली लिपिड सॉल्युबल एंड रेडिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। इट अप्रूव अटेंशन, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिएक्शन टाइम्स वगैरह। ठीक है, ये इसके लिए यूज़ भी की जाती है, अटेंशन को इम्प्रूव करती है, लर्निंग प्रॉब्लम्स वगैरह को, इस तरह के। अब जो इसके पेरिफेरल इफेक्ट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। ये ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, इसलिए जो टबाकू होता है हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होते हैं? टैकीकार्डिया कॉज करती है, हार्ट बीट, डायरिया और ट्रेमर्स वगैरह। उसके बाद हेलुसिनोजेंस आते हैं हमारे पास। ठीक है, लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलामाइड्स वगैरह, LSD जिनको हम बोलते हैं। इनकी मल्टीपल साइड्स होती हैं ब्रेन में जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करने की। बेसिकली ये प्री साइनेप्टिक जो रीजन होता है मिड ब्रेन का, वहाँ पे जाके बाइंड करती हैं। अब ये यूज़ किस लिए होते हैं? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कॉज पेपिलरी डायलेशन, इंक्रीज कर देती हैं ब्लड प्रेशर को और बॉडी टेम्परेचर को। इनके एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है कि हाइपर रिफ्लेक्सिया, नोजिया, मसल वीकनेस वगैरह। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट आ जाते हैं। अब एंटी डिप्रेसेंट किस लिए यूज़ होते हैं? डिप्रेशन के लिए। डिप्रेशन क्या होता है? बेसिकली सीरियस डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि इंटेंस फीलिंग ऑफ सैडनेस, बंदा बहुत ज़्यादा सैड फील करता है, होपलेसनेस वगैरह होती है, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेयर इन यूजुअल एक्टिविटीज, मतलब कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, हर चीज़ में बंदा नाउमीदी की तरफ जा रहा होता है। इसकी जो ड्रग्स होती है नंबर 1 पे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हो जाते हैं हमारे पास, फ्लोक्सोटाइन वगैरह, सेरोटोनिन, नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, डोलेक्सिटाइन, एटिपिकल डिप्रेसेंट, मिटाजिपाइन, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एमिट्रिप्टिलिन, मोनोमाइन ऑक्सीडेज, फिनाइलसेलिन। ठीक है, अब यहाँ तक हमने ये सारी ड्रग्स देखी, ये सारी हमारी क्या है? CNS स्टिमुलेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोकेन एंड निकोटीन। उसके बाद एंटी
डिप्रेशन भी हमने देखी हैं। थैंक यू सो मच।